रियल लाइफ से लेकर इंटरनेट तक तुम जहां भी देखो हर किसी को म्यूइंग शब्द का मतलब पता है और हर कोई अपनी जीभ को ऊपर चिपकाने में लगा हुआ है। लेकिन लोग जो चीज समझ नहीं पा रहे हैं कि म्यूइंग हर किसी के लिए काम नहीं करती। अगर तुम्हारा एसिमेट्रिकल फेस है या फिर तुम्हारा जबड़ा थोड़ा बाहर निकला हुआ है और जिस तरह से तुम म्यूइंग कर रहे हो तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है और तुम्हारी कंडीशन को और बदतर बना सकता है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है, या तो वो आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ टंग से ज्यादा प्रेशर लगाते हैं। अगर तुम्हारा प्रेशर इक्विवेलेंट नहीं है तो ये ना तो सिर्फ तुम्हारा जबड़ा खराब करेगा बट एट द सेम टाइम तुम्हें बीमारियां भी लगा सकता है, गंदी गंदी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो तुम्हारा जो प्रेशर होता है वो फ्रंट और बैक में होता है। जो भी बंदा बोल रहा है ना लेफ्ट में प्रेशर लगा रहा है राइट में प्रेशर लगा रहा है, इतना फर्क नहीं पड़ता उससे। जो पड़ता है वो होता है फ्रंट और बैक से। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रंट में। अगर तुम ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो, लेट्स से ये तुम्हारे दांत है, ये तुम्हारा अपर पैलेट है और ये तुम्हारी जीभ है। अगर तुम अपनी जीभ से आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हो तो इससे ओपन बाइट तुम्हें हो सकती है। तुम्हारे दांत आगे की तरफ निकल के आ सकते हैं। इवन दो तुम दांतों से टच नहीं कर रहे हो, लेकिन तब भी ये ऊपर वाले मसल्स और हड्डियों पर कुछ इस तरह से प्रेशर डालेगा कि वो बाहर की तरफ आने लगेंगे। अब हम बात करते हैं पीछे वाले प्रेशर के बारे में। तो अगर तुम अपनी टंग के पीछे वाले हिस्से से पुश करते हो अपने अपर जॉ को तो इससे तुम्हारा मैक्सिला यानी अपर जॉ की लेंथ बढ़ती है, तुम्हारा फेस थोड़ा लॉन्ग होने लग जाता है। तो जिन लोगों की मैक्सिला की प्रॉब्लम है यानी उनका मैक्सिला बहुत छोटा है, यहाँ पर चीक बोन्स दिखती नहीं है, तो तुम बैक पोर्शन से ज्यादा फोर्स लगा सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, बैक पोर्शन से जब भी तुम फोर्स लगाओगे, क्योंकि तुम्हारा बैक पोर्शन थ्रोट के नजदीक होता है टंग का, तो तुम्हारे थ्रोट में दर्द हो सकता है, तुम्हारे मसल्स में स्ट्रेन आ सकता है। तो इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि जब भी तुम बैक पोर्शन से फोर्स लगाकर म्यूइंग कर रहे हो तो उसको ज्यादा देर के लिए मत करना। आधे घंटे से 40 मिनट बहुत है दिन के लिए। और ये चीज याद रखना, म्यूइंग दो प्रकार की होती है। जो तुम म्यूइंग कर रहे हो वो प्रोबेबली सॉफ्ट म्यूइंग है और तुम चाहे जो भी कोशिश कर लो तुम पीछे वाले हिस्से से फोर्स लगा ही नहीं पा रहे होगे। तो उसके लिए हमें सीखनी पड़ेगी हार्ड म्यूइंग। तो हार्ड म्यूइंग एकदम सॉफ्ट म्यूइंग की तरह है, बस तुम जब अपने मुंह को बंद कर लो तो अपनी थूक को अंदर की तरफ निकलना है। तुम एक चीज नोटिस करोगे कि तुम्हारे मुंह में एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है जिसके कारण तुम्हारी टंग अपने आप ही ऊपर की तरफ खिंचने लग जाएगी एंड वहां से तुम फिर फोर्स लगा सकते हो। अगर तुम्हें सही में समझ नहीं आ रहा कि भाई मेरी म्यूइंग कैसे होगी तो तुम एक बारी बस पानी पी लो। जब भी तुम पानी पियोगे और पानी को निगलोगे तो जहां पर आखिरी बारी तुम्हारी टंग टच होती है बस वहीं पर तुम्हें टंग टच करवानी है। एंड इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना कि जब भी तुम इन फोर्सेस के साथ खेल रहे हो, यानी आगे के पोर्शन पे लगाना है या फिर पीछे के पोर्शन पे फोर्स लगाना है, तो तुम अपने फेस के हिसाब से करो। अगर तुम्हारा ऐसा फेस है जहां पर मैक्सिला बिल्कुल भी ग्रोन नहीं है, पीछे वाले हिस्से पर लगाओ। और अगर तुम्हारा फेस कुछ इस तरह का है कि तुम्हें ओपन बाइट है और तुम्हारे दांत बाहर की तरफ आ रहे हैं तो तुम्हें एक इक्विवेलेंट फोर्स लगाना चाहिए अपने टंग से। आधे से ज्यादा बंदे म्यूइंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका पैलेट छोटा होता है। अगर तुम्हारा भी पैलेट काफी नैरो है और वहां पर जीभ फंसती नहीं है तो तुम अपने जबड़े में पैलेट एक्सपैंडर लगवा सकते हो। ये डेंटिस्ट पे जाकर तुम्हें लगवाने होंगे। अगर तुम्हारे मम्मी पापा कोई सरकारी नौकरी करते हैं तो पैनल में जाकर डेंटिस्ट पे जा सकते हो। बेसिकली स्कीम है एक जिसके कारण तुम्हें बस फ्री में इलाज हो जाता है डेंटिस्ट। अब सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो होता है कि म्यूइंग के चक्कर में अपने सारे पोस्चर भूल जाते हैं। हाँ, माना कि म्यूइंग एक टंग पोस्चर है बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने बाकी पोस्चर्स पे ध्यान मत दो। अगर तुम्हारी नेक ऐसे थोड़ी झुकी हुई है या फिर तुम नीचे की तरफ होते हो तो इसका मतलब मान लो कि तुम्हें दर्द होने वाला है और तुम्हें कोई बीमारी लग सकती है, TMJ डिसऑर्डर वगैरह हो सकते हैं। तुम्हारे हिप से लेकर तुम्हारे ऊपर तक का पोस्चर एकदम सही होना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं पोस्चर पर वीडियो बनाऊं तो लिख देना पोस्चर कमेंट सेक्शन में, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले तुम्हें अपना पोस्चर ठीक करना, उसके बाद ही तुम्हें म्यूइंग करनी। तो तुम अगर गलत पोस्चर करते हो तो तुम्हें ऑक्सीपिटल नोरैल्जिया जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारे पीछे के ना नसों में स्ट्रेन आ जाता है जिसके कारण तुम्हें सिर दर्द होने लगता है। हर समय तुम्हारे आंखों के पीछे, नाक के पीछे सिर दर्द सा ही रहेगा और वो बहुत गंदी फीलिंग होती है, एकदम उल्टी सा लगता है भाई, बहुत गंदा होता है। मेरे साथ भी होता, अजीब सा लगता है, मतलब मन करता है कि बस पड़े रहो बिस्तर पर। जैसा रोड सिकनेस नहीं हो जाती जब भी तुम पहाड़ों में जाते हो गोल गोल घूमते तो वैसा अजीब सा लगता है, वैसा तुम्हें पूरे टाइम फील होता रहता है। तो इसलिए पोस्चर का ध्यान रखना जब भी तुम हार्ड म्यूइंग कर रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि तुम अपने टीथ को आपस में टच मत होने दो। देखो, जब भी हम म्यूइंग कर रहे होते हैं ना तो हमसे बोलते हैं कि टीथ को क्लोज कर लो। अब आधे से ज्यादा लोग समझते हैं कि जब हमारा टीथ को क्लोज करने को कह दिया तो ये अगर हमारे दांत है तो इनके ऊपर एक के ऊपर एक रख देते हैं इन दांतों को, लेकिन ऐसा नहीं है। दांत बंद करने का वो होता है कि तुम एक रेस्टिंग पोजीशन पे आओ जहां पर तुम्हारे ज्यादा मसल्स स्ट्रेन नहीं हो रहे। लेकिन अगर तुम अलग से ही ज्यादा फोर्स लगाने लग जाओगे तो तुम्हारे मसल्स में स्ट्रेन पड़ सकता है जिसके कारण
तुम्हें TMJ डिसऑर्डर्स तो हो ही सकते हैं जहां पर तुम्हारी जॉ की हड्डी उसके सॉकेट से निकल जाती है। एट द सेम टाइम तुम्हें ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया जैसी बीमारियां लग सकती हैं जहां पर तुम्हें सिर दर्द रहता है पूरे टाइम। तो इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ऐसी दिक्कतें ना आए तो अपने मुंह को एक रेस्टिंग फेज में रखो जहां पर इसे ज्यादा दिक्कत ना आए, बहुत ही रेस्ट कर रहा हो। देखो म्यूइंग एक पोस्चर है, एक्सरसाइज नहीं है, तो इसमें हमें इतना कुछ नहीं करना कि हमें पूरा टाइम ही पेन फील हुए जा रहा है। 2-3 दिन 4 दिन के बाद भी पेन फील हो रहा है तो प्रॉब्लम है, तो म्यूइंग ढंग से नहीं कर रहे। म्यूइंग का मतलब होता है एक पोस्चर, ना कि एक्सरसाइज। इसको हमेशा याद रखना। अब तुम सोच रहे होगे तनिष भाई नहीं अभी भी कुछ दिक्कत है, अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक दिक्कत है तो कोचिंग कॉल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पहला लिंक होगा, उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैं काफी सारी हेल्प करता हूँ लोगों की, मेंटल हेल्थ से लेकर कोई भी चीज हो। तुम्हें अगर अपनी जिंदगी को 2 से 3 हफ्ते में फ्लिप करना है तो तुम जाकर उस कोचिंग कॉल के लिंक पर क्लिक कर सकते हो। अगर तुम च्यूइंग कर रहे हो, म्यूइंग के अंदर च्यूइंग भी घुसा ही दिया मैंने, ठीक है। अगर तुम च्यूइंग कर रहे हो और तुम मैस्टिक गम खाते हो या फिर च्युइंग गम खाते हो या फिर हार्ड फूड से च्यू करते हो, तो ये चीज याद रखना कि तुम दोनों साइड पर इक्वली च्यू कर रहे हो। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जो भी अंडर डेवलप्ड साइड होती है ना, जैसे मेरी एक साइड देख सकते हो छोटी है इस साइड से, मोस्ट लाइकली तुम उस साइड से च्यू नहीं कर। जब भी तुम खाना खा रहे हो तो नोटिस करना कि तुम हमेशा सेम साइड से ही च्यू कर रहे होते हो। ये मे भी इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम्हारे दांत में थोड़ा दर्द रहा हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम रही हो, लेकिन तुम्हें उस चीज को फिक्स करना है। उसके साथ साथ जब भी तुम च्युइंग गम वगैरह, मैस्टिक गम या फिर कुछ हार्ड चीज च्यू कर रहे हो तो उसको 3-4 घंटे से ज्यादा मत खींचना, क्योंकि उसके कारण भी TMJ डिसऑर्डर हो सकते हैं जहां पर तुम्हारी जॉ की हड्डी सॉकेट से बाहर निकल सकती है। ये बहुत ही दर्दनाक होता है और जब भी बंदा फेस कर रहा होता है ना ये चीज, तो अपना जबड़ा मूव भी नहीं कर पाता ढंग से, और इसके लिए सिर्फ सर्जरी करवानी पड़ती है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम उन सब सर्जरी वर्जरी से ना निकलो तो तुम अभी से ही सही तरीके से करने लग जाओ। अब भाई तूने तो देख ली, तेरा तो जबड़ा बच गया, लेकिन तेरे दोस्तों का क्या? तू चाहता कि वो भी ऐसे सफर करें, डॉक्टर के पास जाना पड़े? तो अगर नहीं चाहता तो उनको भी ये वीडियो भेज दे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां पर भी शेयर करनी है। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंडसेट तेरा बदल रहा हूं मैं जान।